ये बिच्छू है। मैं हमारे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? नमस्कार दोस्तों, भी नहीं है, ये कुछ और है। बहुत बहुत स्वागत मैं है उस मेरे समय चैनल यानी कि बैठी नंदनी नहीं रास्ता थी। के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह करेलियाँ आ गई हैं और ये आ गए हैं परोड़ा। तो इतने मैंने काट लिए हैं अभी सब्जी बनाने के लिए, उतना बाद पे किसी और दिन बनाएंगे। ये देखिए एक पका भी है, इनके बीज बो दूंगी नीचे की तरफ, इनमें डाल देते हैं ये सब्जियां। कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी की ताजी ताजी टूटी हुई करेले हैं ये, बिल्कुल अभी टूट के आए हैं। बनाते हैं इनकी सब्जी। तो यहाँ पे दोस्तों आजकल का रूटीन तो मेरा बिल्कुल चेंज हो ही गया है, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। और काम इतने रहते नहीं हैं, और सुबह उठ के नहा धो मतलब घर का झाड़ू वगैरह सारा लगने के बाद उसमें भी आस्था कहीं झाड़ू लगा देती है, आस्था के पापा भी हेल्प करवा देते हैं। तो झाड़ू लगा दिया, बर्तन धो दिए, बोतल वगैरह सारी चीज़ें भर दी हैं। तो उसके बाद दोस्तों मतलब सफाई होने के बाद नहा लिया है मैंने, नहाने के बाद पूजा पाठ कर लिया है। मतलब अब मैं रोज़ ही डेली नहाने के बाद तुरंत ही पूजा कर देती हूँ। अब ना एक लगाव सा लग गया है भगवान के प्रति। और जब कभी क्या होता है कि अगर मैं पूजा ना कर रही हूँ, आस्था कर देती है, तो उस समय ध्यान कर लेती हूँ। ध्यान आ ही जाता है अचानक से ही। और तो कुछ ऐसा इन दिनों हो गया है कि अपनी तकलीफ़ के आगे अब भगवान को, या तो ये कह लो कि भगवान की याद आ गई। लेकिन अब ये हमेशा ही रहे तो सही है कि हमेशा ही भगवान की पूजा पाठ करने में मन लगा रहे, दिल लगा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों छौंक दी है मैंने परोड़ा की सब्ज़ी। और दोस्तों ये जो परोड़ा है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ही मतलब सब्ज़ी में इसके आगे मतलब सारी सब्जियां फेल है प्रोटीन। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था की दादी आ गई है नीचे बगिया से। फ्रूट मिला है 2.5-3 किलो का होगा ये फ्रूट, और काट रही थी। दे देना कह रही हूँ आज आस्था को स्टिंगा पीने 20 रुपया उतना के नहीं दे तुमने हमें, ले लेना। हाँ कर दिया देखो अम्मा मुझे आप ले लो बिलात, हम कमी आप ले लो बिलात। हम आवे हैं और फैसा दफाई है और रात है जा रहे हैं बट पापा को रोटी खड़े। सही तो है, बात तो सही है। और फिर दोस्तों बनाने लगी हूँ देखिए मैं कढ़ी, क्योंकि कढ़ी से मेरा मन ही नहीं भरा। पिछली बार बनाया था चावल में शायद, लेकिन नहीं खा पाए थे, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मुझे फिर से कढ़ी खाने का मन था। सब्जी तो बन गई है और लेकिन मैंने कहा चलो कढ़ी भी बना लेते हैं, मन था क्योंकि। और पकौड़ी वाली कढ़ी का मन था, इसके कारण मन हो गया है। तो यहाँ पे मैं आस्था से कह रही हूँ कि पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हूँ। तो आस्था को शायद इतनी पसंद नहीं है, कि बनती नहीं हमारे घर में पकौड़ी वाली कढ़ी तो, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं बना रही हूँ और देखेंगे कैसा बनता है। वैसे तो बहुत दिन हो गए मैंने भी पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं खाई है। आंटी के यहाँ जब शादी थी तभी वहाँ पे ही खाई थी पकौड़ी वाली कढ़ी, उसके बाद से आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आटा गूँथ के रख दिया है, सब्जी चढ़ी हुई है परोड़ा की। और दोस्तों सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। लेकिन इस सब्जी का स्वाद उसी को पता होगा जो 2-3-4 बार उसने लगातार खाई होगी, तो ही उसे स्वाद पता लगेगा, वरना उसे लगेगा पता नहीं क्या है अजीब सा, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। पहले मुझे भी क्योंकि ऐसा ही लगा था, स्टार्टिंग में आस्था के पापा लाते थे, उन्हें अच्छा लगता था लेकिन मुझे पता नहीं अजीब सा लगता था। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी बन गई है और अब बना लेते हैं कढ़ी। तो कढ़ी के लिए, पकौड़ी के लिए मैंने बेसन घोल दिया है और इस वाली कढ़ाई को हटा के रख देंगे और दूसरी वाली जो कढ़ाई बड़ी सी उसे भी इसी पे ही
रख के बनाऊँगी। थोड़ा सा ये जो आँच है इस चूल्हे का तेज़ जलता है, बड़ा है क्योंकि, और उसका तो बहुत धीमे जलता है। धीमे तो दोनों ही जलते हैं, वो सही है ही नहीं, ख़राब हो चुके हैं गैस क्योंकि, और बनता नहीं है खाना जल्दी। लेकिन फिर भी ये वाला थोड़ा तेज़ ही जलता है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ मैं निकाल ले रही हूँ। एक ही घान में जितनी पकौड़ियाँ निकल जाएंगी सारा निकाल लूँगी। तो दोस्तों एक तो इन दिनों ऐसे ही तनाव रहता ही है, मेरे सिर पे तो तनाव रहता ही है। ऊपर से घर वालों की बात, अभी तक ये जो अम्मा पापा थे ये नहीं आ रहे थे, हम उनसे दूर थे, सही था, सब कुछ सही चल रहा है। अब वो लोग धीरे धीरे आने लगे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से हमारी जो वही ज़िंदगी थी वो लौट ना जाए, फिर से लड़ाई झगड़े वही सब ना होने लगे। क्योंकि वो जब आते हैं तो वो ड्रिंक करके आते हैं, और उनकी ऐसी-ऐसी बातें उस समय निकलती है कि लगता है कि ठीक है, गाय दूध दे चाहे ना दे लेकिन ये ना आए, ऐसा लगता है। ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे जो कि मैं आपको बताऊँगी तो आप विश्वास भी नहीं करोगे, तो मैं नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि आप ये भी कहते हो कि तुम जो बोल रही हो क्या वो सच है या झूठ है, वो हमें क्या पता। तो मैं नहीं बताऊँगी, बस ये है कि, लेकिन इतना करते हुए भी वहाँ से अपना पूरा घर-बार छोड़ने के बाद भी यहाँ आ गई, यहाँ पे भी फिर भी सारी चीज़ें भूल के फिर से नए नए सिरे से आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी। लेकिन पता नहीं हमारे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? ऐसी सिचुएशन में जब हम ऐसी जगह पे हैं, ऐसी स्थिति में हूँ मैं अभी, और फिर भी हमारे लिए कड़वाहट ही रहती है। आके अनाप-शनाप बोलते हैं, तुड़वा देंगे, नंग तुड़वा देंगे, ऐसा करवा देंगे आस्था के पापा को। ये सभी बातें ना पचती नहीं है, बहुत बुरी लग जाती है, खटक जाती है, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। इसलिए इनकी बुराई करना तो लाज़मी है। अम्मा सही है लेकिन जो पापा हैं, ससुर हैं, वो अपने ही लड़के के अगर वो नहीं है, मीत नहीं है, अपने ही लड़के का भला नहीं सोचते, तो वो फिर किसी के वो नहीं, किसी के मीत नहीं है। तो ये जो वाक़यात हुई थी, ये आज हुई थी, आज वो ऐसा बोल रहे थे, तो वही मुझे अच्छा नहीं लगा। आस्था के पापा से फिर मैंने पूछा कि क्या बोल रहे थे? तो उन्होंने फिर बताया, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ये पिता हैं लेकिन वो पिता ही दुश्मन है हमारा। ऐसी-ऐसी बातें होती रहती है, इसलिए ये हमसे दूर ही रहें तो सही है। मैं चाहती हूँ कि हमारी गाय जल्द से जल्द छूट जाए ताकि इनका यहाँ आना-जाना बंद हो जाए जल्दी से। तो दोस्तों उसके बाद देखिए आस्था के पापा यहाँ पे हरियाई सारा साफ कर रहे हैं, जितना भी मतलब जो चीज़ हम लगाते हैं वो तो लगा रहे, लेकिन ये जो फालतू का जंगल झाड़ है ये हट जाए। तो ये रास्ते में ही जंगल इतना हो रहा था, तो आस्था के पापा आज पूरा साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों हर चीज़ों में मेहनत लगती है, ये नहीं कि फूट अगर हो रहा है खेतों में तो बिना मेहनत के हो रहा है। सब चीज़ों में मेहनत लगती है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि ये हमारी मेहनत है, तुम क्यों खा रहे हो? तुम खा रहे हो, तुम हमारे माता-पिता हो, कोई बात नहीं, सब पीछे की बातें सारी भूल गए, लेकिन कोई नहीं, सब चलता है। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में हम हमारे लिए गलत ही सोचे कि हमारा गलत हो जाए, हम यहाँ से चले जाएँ, तो फिर गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा कि हम आखिर हमने आपका बिगाड़ा क्या है? और आस्था के पापा इतनी मेहनत करते हैं, और वो हमारे घर पे कभी ना आ पाते यहाँ पे दोबारा, लेकिन मैंने ही बोला कि ठीक है आने दो, गाय की दोहनी होती रहेगी, और अभी क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की, खुद मुझे ज़रूरत है तो होने दो दोहनी। लेकिन अब लगता है कि ना ही हो ऐसी दोहनी तो सही हो, हमारे घर में कोई फिर से आके कलेश ना करे। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, सुबह से ही ऐसा ही मौसम है, बारिश हुई तो नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसा कि बारिश हो जाएगी अब। धूप ही नहीं निकली है, और ये देखिए इसमें छोटे-छोटे तुलसी निकल गए हैं, शायद आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए। ये छोटे-छोटे तुलसी निकल गए हैं, तुलसी के बीज जो डाले थे वो हो गए हैं, तो फाइनली अब घर के अंदर तुलसी का पौधा जो है हो जाएगा। ये देखिए, तो आज बहुत अच्छा लगा इन सभी पौधों को देख के कि चलो तुलसी जी भी हो जाएंगी। और दोस्तों तबीयत ठीक ना रहने के कारण ही ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था, मन भी नहीं हो रहा था कि ब्लॉग बनाया जाए, किसी भी चीज़ का इतना मन नहीं
हो रहा है, बल्कि मुंह भी इतना कड़वा हो गया है मेरा तो कि कुछ भी खाओ कुछ स्वाद ही नहीं लगता, हर चीज़ें बेकार लगती है। पानी भी पिए तो वो भी पता नहीं कैसा कड़वा कड़वा सा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा तबीयत भी ख़राब रह रही है, अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। 2 या 3 दिन हो गए, बहुत ही बुरा लग रहा है। और एक तो मेरे घर में कोई रहता ही नहीं है, आस्था के पापा भी चले गए हैं बाहर, आस्था भी चली गई है खेलने। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय अपने लिए। सुबह का ही दूध रखा था तो चाय बना लेते हैं। और जितनी दोस्तों दोनी होती है उसमें से वो भी लेके जाते, मतलब 1.5-2 लोटे की अगर दोनी होती है तो एक हम रख लेते हैं, एक उन्हें दे देते हैं, क्योंकि उनकी गाय भी छूट गई है तो वो अपना खुद ही से ले जाते हैं, हम नहीं देते, बल्कि वो खुद ही अपना दोनी करते हैं और वो लेके चले जाते हैं 1 लोटा दूध। तो अब हमारी गाय धीरे धीरे ना कम होती जा रही, पहले तो 1.5 लोटा दूध दे देती थी, अब वो 2 ही मुश्किल से दे रही है। तो बस यही है कि अब कुछ दिन और दूध देगी और उसके बाद बंद हो जाएगी तो सही रहेगा। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। और दोस्तों आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, मुंह इतना ज़्यादा कड़वा हो गया था कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे दोबारा से चाय धर दी है बनाने के लिए, दोपहर में बना ली थी फिर अभी बना ली है चाय। मुंह बिल्कुल कड़वा हो रहा है, शायद इसके कारण चाय पीने का मन ज़्यादा हो रहा था, तो चाय बना ली है। आस्था के लिए छान दूंगी और अपने लिए। और क्योंकि दोस्तों शाम का समय हो चुका है तो अभी पूजा भी पहले करेंगे, तो अभी आपको दिखाएंगे। आस्था पूजा कर देगी और मैं पी लेती हूँ पहले चाय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्था कर रही है पूजा, हाथ मुँह धो आई थी तो आस्था शाम की पूजा कर देती है, सुबह भी कर देती है, मैं भी कर देती हूँ, आस्था के पापा भी कर देते हैं, सभी लोग पूजा करते थे। लेकिन शाम के समय का जो टाइम है वो आस्था ही हमेशा पूजा किया करती है, तो लग गई हैं आस्था। और आज का ब्लॉग दोस्तों आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, बातों से सहमत रहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग नए हैं हमारे ब्लॉग में, आज पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।